हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर भीलवाड़ा में। और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हम सॉल्व करेंगे, जो कि किसान एग्रीकल्चर स्कूल जॉब नियर के द्वारा संचालित किए गए प्रश्न हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है यहाँ, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो मेरिनो का उत्पत्ति कौन है? स्पेन। कहाँ है? तो स्पेन। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? स्पेन। सर्वाधिक प्रोटीन व वसा किस पशु के दूध में होती है? सर्वाधिक प्रोटीन और वसा किस पशु के दूध में होती है? तो भेड़ के। कितनी होती है? 7.9%। कितनी होती है? 7.9%। दूध में जल की मात्रा होती है। दूध में जल की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85% दूध में जल की मात्रा होती है। ठीक है, दूध में जल की मात्रा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर। जोहड़बीड़, बीकानेर। ठीक है। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो प्याज में तीखापन होता है एलाइल प्रोफाइल सल्फाइल के कारण। और डाइल प्रोफाइल किसके कारण होता है? लहसुन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? गाजर का पीला रंग। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और एंथोसाइनिन के कारण कैसा? लाल रंग होता है। ठीक है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है तीखापन, और कैप्सेथीन के कारण होता है लाल रंग। ठीक है। कैप्सेथीन के कारण होता है लाल रंग, और कैप्सेसिन के कारण होता है तीखा होता है। मिर्च तीखी होती है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन कारण होता है, जो कि दूध में 80% होती है। टोटल दूध की प्रोटीन की 80% ओनली फॉर केसिन प्रोटीन होती है। ठीक है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोलेनिन की वजह से होता है। आलू जब उगाते हैं उस टाइम आलू थोड़ा बाहर रह जाता है, तो प्रकाश के संपर्क में आकर हरा रंग का हो जाता है। उसके सोलेनिन के कारण हरा हो जाता है। ठीक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, लाल रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कि वेविलोव के अनुसार प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो वेविलोव के अनुसार प्याज का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका या फिर पाकिस्तान, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। पाकिस्तान भी हो सकता है, दक्षिण अमेरिका, दोनों ही सही आंसर। ठीक है। दक्षिण अमेरिका या पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क हल का झुकाव कोण के बीच का, मतलब डिस्क हल का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो 25 से 20 डिग्री होना चाहिए। कितना चाहिए? 25 से 20। सेकंड आंसर है। 15 से 20 सेकंड आंसर। 15 से 20। भारतीय ऊँट होते हैं, तो भारतीय ऊँट कौन से होते हैं? एक को बगल वाले होते हैं। फर्स्ट आंसर इसका कौन से होते हैं? एक को बगल वाले होते हैं। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस ड्रोमेडेरियस। क्या होता है? कैमलस ड्रोमेडेरियस। अगला क्वेश्चन अपना आज का, धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है? धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है? मतलब कौन सा उर्वरक होता है जो नाइट्रोजन का उपयोग करता है? तो कौन सा होता है? इनमें से कोई नहीं है। ना तो इस कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट है, ना ही एनहाइड्राइड यूरिया, ना इस कोई नहीं इसमें आंसर। फोर्थ आंसर। ठीक है। फेलेरिस माइनर खरपतवार का नियंत्रण किस शाकनाशी से करते हैं? फेलेरिस माइनर गेहूँसा किससे करते थे? आइसोप्रिडोन से होते हैं। 2,4-D किस काम में आता है? 2,4-D किस काम में आता है? तो बताओ किस काम में आता है? तो एक खरपतवार नाशी के काम में आता है 2,4-D। ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के लिए पीएच के कितना है? मतलब कौन से पीएच पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है? तो कौन से होती है? 6.5 से 7 पीएच पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है। अक्षांश की दूरी को कैसे नापा जा सकता है? अक्षांश की दूरी को प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या नापते हैं? अक्षांशीय दूरी। किससे? प्रकाश वर्ष द्वारा अक्षांशीय दूरी नापते हैं।
अगला क्वेश्चन अपना आज का उद्यान खाद्यान्नों को संग्रहित करने के लिए उचित नमी होनी चाहिए। खाद्यान्नों को संग्रहित करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए? तो उचित तो 12% होनी चाहिए। खाद्यान्नों को 12% से नीचे अगर रखेंगे हम, इसमें खापरा बीटल वगैरह कुछ भी रोग लग जाएंगे। और तिलहनी को कितने पे? 8% रखते हैं। निम्न में से कौन से रेशे वाली फसल का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक रेशे वाली फसल कौन सी? तो कपास है, अपने को पता है कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है? साइलेज के लिए क्या है? मक्का। मक्का में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से साइलेज बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, मक्का की 1 हेक्टेयर फसल में अनुमानित पौधे होते तो कितने थे? 60,000 या 67,000 भी हो सकते हैं। 60,000 या 67,000। ठीक है, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 60,000 हो तो 60, नहीं तो फिर 67 हो तो 67। क्रीम सेपरेटर मशीन का हृदय किसे कहते हैं? तो क्रीम सेपरेटर मशीन का हृदय किसे कहते हैं? ब्राउल को। ब्राउल को क्रीम सेपरेटर का हृदय कहता है, ब्राउल को। ठीक है। और गाय भैंस बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो गाय भैंस बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मानव में 32 होती है गाय भैंस बकरी। अगला क्वेश्चन है अपना, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? वसा का अपेक्षित घनत्व होता है अपना 0.93। कितना था? 0.93 वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? सबको पता है भेड़ के मांस को क्या कहेंगे? आप मटन कहेंगे। ठीक है। चिकन मुर्गी को। ठीक है। बफन भैंस को। ठीक है। बीफ गाय के। अंडे के किस भाग में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाई जाती है? तो जर्दी वाले भाग में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चिन्हित करने की टैगिंग विधि प्रचलित है। टैग किस में लगाते हैं? टैग हम पता है मुर्गियों में लगाते हैं, टैग या छल्ला बोलते हैं उसको। गाय के मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो गाय के मध्यकाल की अवधि होती है 10 से 24 घंटे। 10 से 24 घंटे। हाथों द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? हाथों द्वारा दूध दोहने की कौन सी सर्वोत्तम विधि है? तो पूर्ण हस्त विधि है, जिसमें पूर्ण दोहन विधि जो लंबे थन वाले पशुओं में करते हैं, चुटकी विधि जो छोटे थन वाले पशुओं में उपयोग करते हैं, अंगूठा विधि दोषपूर्ण विधि है, जिससे पशुओं के थनों में गांठें बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन कितने गिनने के लिए समय निर्धारित करते हैं? हम 1 मिनट में समय में मतलब 1 मिनट में पता लगा दे कितनी बार सांस ले रहा है, उससे नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या डबल एक्टिव किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं बकरी को। गरीब की गाय भी कहा जाता है बकरी को। ठीक है। और बकरी झाड़ी खाती है, उससे क्रिया को ब्रूसिंग कहा जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर द्वारा। हंसा परीक्षण कहाँ विकसित किया गया था? हंसा परीक्षण जो कि भैंस के दूध में पानी मिलाकर गाय के दूध कहकर बेचते हैं, उसके लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे हंसा परीक्षण कहते हैं। और हंसा परीक्षण कहाँ विकसित किया गया था? तो ये अपने नई दिल्ली में किया गया, ICAR। ठीक है। इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR नई दिल्ली में विकसित किया गया। कोरडिल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल क्या है? कोरडिल बनाने के लिए, कोरडिल किससे बनता है भाई साहब? कोरडिल हम बोलते हैं भाई, उससे बनता है नींबू वर्गीय फलों से, जिसमें खटास होती है, जो विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है। तो नींबू वर्गीय फलों से। किससे? नींबू वर्गीय फल। अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग होता है? तो आफरा हो जाता है, जिससे रुमेन में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है, जिससे पशु का पेट फूल जाता है, जिसे ट्रोंकल कैनुला की सहायता से हानिकारक गैसें निकाली जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37वां, दूध में सबसे हल्का पदार्थ क्या होता है? दूध में सबसे हल्का पदार्थ क्या होता है? तो दूध में सबसे हल्का पदार्थ होता है वसा, जो कि ऊपर आ जाती है मिल्क स्टोन के रूप में, या ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है। आज का अपना 38वां क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन है अपना आज का, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन
चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अपने को पता है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा चावल प्लस सब्जी। मृदा उत्पादकता को साधारणतः मापा जाता है। मृदा उत्पादकता क्यों किसमें मापते हैं? तो देखो, रुपया प्रति हेक्टेयर में मापते हैं और उपज प्रति हेक्टेयर में मापते हैं। तो ए व बी दोनों आंसर। मक्का की उत्पत्ति कहाँ है? तो मक्का की उत्पत्ति मैक्सिको या अमेरिका। ठीक है, मैक्सिको या अमेरिका। सामान्य बाजरे की बीज दर कितनी होती है? सामान्य बाजरे की बीज दर होती है 5 किलोग्राम। बाजरे की बीज दर कितनी? 5 kg। ठीक है। गेहूं के सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की कौन सी है? तो CRI अवस्था। ठीक है, क्राउन रूट इरिगेशन। कपास की खेती के लिए सर्वोच्च उपयुक्त मृदा कौन सी? तो काली मृदा है सबसे उपयुक्त। काली कपासी मृदा ही बोलते जैसे हम, तो काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन अपना, गेहूं की फसल के पाले बचाने हेतु गंधक का छिड़काव कितने करते हैं? तो 0.1%। 0.1% का हम गंधक का छिड़काव करते हैं। राजस्थान के किस जिले में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में जौ राजस्थान सबसे कहाँ होता है? जो जयपुर में सबसे अधिक होता है। जयपुर में सबसे ज़्यादा जौ होता है। मूंग में कितना % प्रोटीन पाई जाती है? मूंग में प्रोटीन कितनी होती है? तो 25% प्रोटीन होती है मूंग में। कितनी %? 25% प्रोटीन मूंग में पाई जाती है। मूंग का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उत्पत्ति स्थान अपना भारत ही है। ठीक है। मूंग की मिश्रित फसल है तो बीज दर कितनी रखते हैं? मिश्रित फसल है तो बीज दर रखते हैं आप 8 से 10 किलोग्राम। 8 से 10 किलोग्राम और 8 से 10 ग्राम। एक सेकेंड। और ये जगड़िया ज्वाला किसकी किस्म है? जगड़िया ज्वाला बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। और ये किसकी किस्म है? मोट की किस्म है। जगड़िया और ज्वाला दोनों ही मोट की किस्म है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के किस राज्य में मोट का सर्वाधिक उत्पादन व 85% क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मोट कहाँ होता है? अपने राजस्थान में होता है और सब 85% क्षेत्रफल भी राजस्थान में ही है। ठीक है। चने के दानों में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो चने के दानों में 21% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 21%। भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? तो चना है। कौन सी? चना। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 20% तेल की मात्रा होती है। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली तिलहनी फसल, भारत में क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो मूंगफली है। मूंगफली तिलहनी फसल। ठीक है, मूंगफली है। और सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो अपने को पता है प्रोटीन कितने % पाया जाता है? तो 42%। 42% प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है। ठीक है। ऐसी फसल जो दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों से संबंधित रखती हैं, तो दलहन और तिलहन में दोनों संबंधित कौन रखती है? तो सोयाबीन। ठीक है। सफ़ेद लट प्रमुख शत्रु किसका है? सफ़ेद लट किसका है प्रमुख शत्रु? तो आप सभी को पता है कि सफ़ेद लट सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में हानिकारक या नुकसान पहुंचाता है? तो मूंगफली में। ठीक है। श्वेत गिडार भी बोलते हैं उसे। मूंगफली का दाने बनने से पहले उसको खा जाता है। भारत में किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है? तो आपको पता ही है कि भाई गुजरात सबसे ज़्यादा है। जूनागढ़ गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग भी मूंगफली से ही संबंधित है। ठीक है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। धान की जल मांग कितनी है? धान की जल मांग सबसे अधिक है, वो है 900 से 2500 mm। 900 से 2500 mm। पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? तो देखो, ना तो स्थायी बिंदु पे होता है, न क्षेत्र क्षमता पर होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आंसर इसका 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ओह सॉरी, क्षेत्र ना, हाँ सही, इसमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? राजस्थान की पूछे तो कौन सी है? सरसों है। राजस्थान की कौन सी है? सरसों। राजस्थान की सरसों है। गन्ना की जल मांग कितनी है?
गन्ने की जल मांग कितनी है? 800 से 900 mm, 800 से 900 mm। और 1500 से 25 mm किसकी है? ये अपने धान की जल मांग है। मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मादा सिल्क कहते हैं, सिल्क मादा सिल्क ही होती ना, तो सिल्क कहते हैं मादा को, ठीक है। गेहूं की जल मांग कितनी है? जल मांग भी इंपॉर्टेंट है, जल मांग से भाई बहुत बार ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो गेहूं की जल मांग कितनी है? तो 450 से 650 mm। आलू की जल मांग कितनी है? तो आलू की जल मांग है 500 से 700 mm। मक्का की जल मांग कितनी है? सारी जल मांग वाले क्वेश्चन एक साथ आ गए, ठीक है। मक्का की जल मांग कौन सी है? तो कितनी है? तो 50 से 80 सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर ये भी mm में देता है तो 500 से 800 mm हो जाता है, ठीक है। कई बारी mm में ना देकर सेंटीमीटर में भी दे देता है। निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार है। बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार कौन सा है? तो उपयोग सभी है, मोथा भी है, हिरणखुरी भी है और अम्बरवेल भी है। ये शाकी भी है और बहुवर्षीय भी है। अगला है अपना अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? तो अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? तो तना से, फूल से, पत्ते से या जड़ से? तो अलसी के जड़ भाग से रेशा प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? सर्वाधिक अलसी किस देश में उगाई जाती है? तो भारत में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा अलसी, ठीक है। किस खरपतवार से बेरी रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है, तो ये सत्यानाशी के खरपतवार से। सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज मिलने के बाद ड्रोपसी या बेरी बीमारी हो जाती है। अलसी के रेशे को कहा जाता है, अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? तो फ्लेक्स कहा जाता है, फ्लेक्स अलसी के रेशे कहा जाता है। प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार है। कोई प्रजनन संबंधी अगर रोग है उसमें उपयोगी खरपतवार कौन सा? तो गोखरू एक आभूषण भी है, गोखरू, ठीक है। भारत के किस राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन व क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्पादन भी अधिक है और क्षेत्रफल दोनों ही अधिक। किसमें? तो यह कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान के किस जिले में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सूरजमुखी किस कहाँ होता है? तो झालावाड़ में होता है। राजस्थान में सूरजमुखी पूछा तो झालावाड़ में। सूरजमुखी की संकर किस्मों की बीज दर पूछ रहा है, कितनी है? तो 8 किलोग्राम संकर किस्मों की, 8 किलोग्राम कितनी है? 8 kg। मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देख रेख में होता है? मूल केंद्रक बीज किसकी देख में होता है? तो पादप प्रजनक की देख रेख में मूल केंद्रक बीज का उत्पादक होता है। चारे वाली फसलों को का सम्राट कहा जाता है, या चारों वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो बरसीम को कहा जाता है, ठीक है। और रानी रिजिका को कहा जाता है। प्रजनक बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगता है? प्रजनक के बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगता है? सुनहरा पीले रंग का टैग लगता है। आधार बीज का स्रोत क्या है? तो प्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज से प्राप्त बीज कहलाते हैं। प्रजनक बीज से जो हमें बीज प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे कहते हैं हम आधार बीज। उल्टे सीधे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, किसका प्रजनक है किसका आधार बीज, किससे कौन सा बीज निकाल रहे, वो सारे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? 98% होती है, 98%। निम्न में से सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज कौन सा है? जिसमें सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है वो कौन सा बीज है? तो प्रमाणिक बीज है, जो कि अपने को बोने के लिए दिया जाता है किसानों को। निम्न में से आधार बीजों के थैले पर लगे टैग का रंग कौन सा रहता है? तो आधार बीज में सफ़ेद रंग का टैग लगता है। कौन सा लगता है? सफ़ेद रंग का टैग, तीसरा आंसर। निम्न में से SBI कहाँ स्थित है? SBI कहाँ है? तो SBI ये बैंक नहीं है, ठीक है। ये गन्ने का शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। विश्व का सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है?
विश्व का सर्वाधिक गन्ना कौन से देश में होता है? तो भारत में होता है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से परमाणु बीजों के थैले पर कौन सा रंग का टैग लगता है? तो परमाणु बीजों के लिए नीले रंग का टैग लगता है। कौन सा? नीले। कौन सा लगता है? नीले रंग का टैग। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, हाँ सॉरी, तमिलनाडु है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी है। कौन सा? तो फर्स्ट सी, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आ जाता है। जयपुर किस जलवायु खंड में आता है? जयपुर किस जलवायु खंड में आता है? तो थर्ड ए में जयपुर आता है। ठीक है। राजस्थान में मानसून काल कितने दिन का होता है? तो राजस्थान मानसून काल 40 से 80 दिन के अंदर का होता है। कितना होता है? 40 से 80 दिन। कितने दिन का होता है? 40 से 80 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून, अच्छा ये तो हो गया। भारत में किस मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस मानसून सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी पश्चिमी मानसून से भारत में इससे होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 96 क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधित जैसे कि बारिश आना, ओले गिरना, सारी किस में होती है? तो ये सारी होती है अपने क्षोभ मंडल में। ठीक है। सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा हैं, जल को अवशोषण करती है मतलब सब जल को ग्रहण कर लेती है, तो कौन सी है? तो रेतीली मृदा, जिसमें टिकता नहीं है, जैसे पानी डालो पानी खत्म। निम्न में से रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी कौन से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। 99 क्वेश्चन है, विश्व का कितना % आम भारत में होता है? तो विश्व का 50 या 54% आम, 50 से 54% आम कहाँ होता है? तो भारत में होता है। कितना होता है? 50 से 54%। निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत, एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब हुई? कब हुई? तो 2005 में इसकी घोषणा हो गई थी। कितने में? 2005 में। ठीक है। निपिंग किस फसल से संबंधित है? निपिंग किससे? चने से। चने के ऊपरी भाग को तोड़ देते जिससे कि पार्श्व शाखा निकले, जिससे फलियां व ज़्यादा निकले, इससे निपिंग कहते हैं। थैंक